प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पे जब हम देखते हैं यशाया 43 का 1 में, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। उसके अंतिम भाग में हम देखते हैं 43 का 1 के अंतिम भाग में, वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। हालेलुया। जी हाँ, आपको परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। जी, मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, कई बार हमें यह पता होता है कि हम परमेश्वर के हैं, लेकिन फिर भी हम चीज़ों में, समस्याओं में, परेशानियों में घिरे रहते हैं। इसका कारण है कि पूरी तरीके से हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं, किसके द्वारा चुने गए हैं, किसने चुना है। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर जानता था कि शायद हम उसे समझ नहीं पाएंगे इन बातों को। इसलिए परमेश्वर के वचन में बड़ी गंभीरता से और जोर दे करके लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम मेरे हो, ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम मेरे हो, वहाँ पे लिखा है तू मेरा ही है। हालेलुया। इसका मतलब एक अधिकार को दिखाता है। जी हाँ, आप भले किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के ही हैं। जब परमेश्वर इतना जोर दे करके आपको बता रहा है कि आप उसी के हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप को मजबूत और दृढ़ करने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं पहला सामुएल उसके अध्याय 16 में, वहाँ पे जब फिलिस्तीन इसराइलियों को घेर के खड़े हुए थे, तो वहाँ पे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी घुटने टेक देते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि गोलियत का सामना कैसे करें। लेकिन वहाँ पे एक नौजवान, एक छोटा दाऊद सामना करने के लिए जाता है। क्या कारण था? वो ऊर्जा कहाँ से मिली, कहाँ से उसको वो ताकत मिली, कहाँ से वो हौसला मिला कि जाकर दाऊद को कि जाकर के गोलियत का सामना करे। और हम देखते हैं कि गोलियत दाऊद के द्वारा हराया गया। दाऊद को ये शक्ति, ये सामर्थ कहाँ से मिली? क्योंकि दाऊद जानता था कि वो परमेश्वर का ही है। जी हाँ, परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का ही है। दाऊद भी जानता था कि मैं परमेश्वर का ही हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपको ये जानने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो गया, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, वो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप मेरे ही हो। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप उसी के हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसी के हैं। उसने आप ही के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह का बलिदान आप ही के लिए हुआ है। आपको ये जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह आप ही के लिए आए। आपको ये जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने अपना लहू आप ही के लिए बहाया, ताकि आप पाप में ना पड़े रहें। आपको ये जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने जो 39 कोड़े खाए, वो आप ही के लिए खाए, ताकि आप रोग बीमारी में ना रहें। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मेरा ही है। ये कितने आनंद की बात और खुशी की बात है कि जब परमेश्वर हमें इतनी जोर दे करके कहता है कि तुम मेरे ही हो, तो हमें किस बात की डरने की ज़रूरत, किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम किस बात से डरें जब परमेश्वर इतने दृढ़ता से, मजबूती से हमारे लिए कहता है कि तुम मेरे ही हो। ये जहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ दाऊद की, दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने उसे चुना है, उसे अलग किया है, और दाऊद के विषय में परमेश्वर भी ये कहता है कि तू मेरा ही है। और जब दाऊद परमेश्वर का है, तो दाऊद की निर्भरता परमेश्वर पर है, तो दाऊद को मालूम है कि मैं जा करके इस गोलियत को गिरा सकता हूँ, इसे हरा सकता हूँ। उसने अपने ऊपर, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं रखा। उसने अपने उस परमेश्वर पे भरोसा रखा जो परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। शायद आपके परिवार में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। शायद आपके सामने इस लॉकडाउन के समय में फाइनेंस एक गोलियत बन के, समस्या बन के खड़ी हो। शायद आपके घर में एक बीमारी एक गोलियत का रूप धारण करके खड़ी हो। शायद आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या गोलियत बन के खड़ी हो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को मजबूत और दृढ़ करें, और गोलियत का सामना करने के लिए दाऊद के समान परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। जो परमेश्वर आपको कहता है कि तू मेरा ही है, आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे, परमेश्वर के चेहरे को निहारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो
वो गोलियात किसी भी रूप में आपके परिवार में क्यों ना हो, उससे गिरना ही पड़ेगा, उससे नष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसका सामना परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के चेहरे को निहारते हुए उसके सामने जा रहे हैं। आप उससे भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। सामना कैसे करना है? परमेश्वर पे निर्भर हो करके। जी हाँ, परमेश्वर पे निर्भर होने का मतलब है कि आप उसका छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास आएँ। आप उस समस्या से समाधान के लिए परमेश्वर के पास आएँ, जो परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मेरा ही है। जी हाँ, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपसे कहता है कि तू मेरा ही है। यदि आप दाऊद के समान अपने आप को परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के हाथों में देंगे, परमेश्वर के ऊपर निर्भरता स्थापित करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके लिए आप ही के द्वारा उस गोलियात को, भले वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जी हाँ, यदि आप बीमारी में हैं, किसी समस्या में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दीजिए। वो आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। जी हाँ, वो आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, आपके परिवार की परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरा ही है। ये तब तक नहीं संभव है जब तक आपको ये ना पता हो कि वो आप किसके हो, जब तक आपको ये ना पता हो कि आपके लिए यीशु मसीह ने क्या किया है। जब तक आप ये नहीं विश्वास करेंगे यीशु मसीह क्यों आए, तब तक ये संभव नहीं है। यदि आप विश्वास करें, उसे ग्रहण करें और इस वचन को ग्रहण करें कि वो परमेश्वर आपसे कहता है कि हाँ तू मेरा ही है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यदि आपके पास पहुंच रहा है, आप पवित्र आत्मा को छू रहा है, वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तू मेरा ही है। आप अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को यीशु मसीह के हाथों में दीजिए और उस छुटकारे को ग्रहण करिए, और उस किसी भी प्रकार की वो समस्या हो जो आपके सामने गोलियात का रूप धारण कर चुकी हो, तो वो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए वो कहता है कि तू मेरा ही है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, एक बार फिर से हम धन्यवाद के साथ में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु जी उन वीडियो देखने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, इनमें से जो वीडियो देख रहे हैं, इनमें से यदि कोई किसी समस्या, परेशानी में पाया जाता है पिता परमेश्वर, यदि वो इस वचनों को, इन बातों को सुन करके विश्वास करता है कि आप उसके विषय में ये कहते हो कि तू मेरा ही है, यदि वो ये विश्वास करे प्रभु जी कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यदि आप इन वचनों पे, इन प्रार्थनाओं पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके घर में आने के लिए तैयार है। आपका छुटकारा आपके नज़दीक आ रहा है इस समय। अब विश्वास करें, उस छुटकारे को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देख करके जितने भी लोग आपके वचन को, आपके नाम को ग्रहण करते हैं और ये वचनों को सुन करके ये विश्वास करते हैं कि उनके घर में जिस किसी भी रूप में जो गोलियात पाया जाता है, जो कुछ भी समस्या पाई जाती है, उसे ध्वस्त कर दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यह प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सारी समस्या, सारा समाधान आप हो पिता परमेश्वर, हर एक समस्या का समाधान आप हो पिता। वो समाधान बन करके इस वीडियो के द्वारा आप उनके घरों में प्रवेश करने पाओ पिता, और वो लोग विश्वास करने पाए पिता। हर एक जन को छू और आशीष कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें।